हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग क्या हो रही है, इस चीज़ को देखेंगे। उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और बता देती हूँ कि जनरल है ये रीडिंग एंड टाइमलेस है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं, एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो इस वक्त की एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है आपको लेकर, इस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या फीलिंग्स है, क्या भावनाएं हैं। नाम ले लीजिएगा आप लोग अपने पार्टनर का, अपने पर्सन का, ताकि एनर्जीज प्रॉपर तरीके से निकल कर आए। ठीक है। यहाँ पर वाइब्रेशन तो होना स्टार्ट हो गई है मुझे, क्योंकि वाइब्रेशन तो होना स्टार्ट हो गई है। बहुत उम्मीदें हैं क्या आपको आपके पर्सन से? बहुत उम्मीदें हैं पूरी तरीके से। पता है एनर्जीज इतनी ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है ना डियर गाइज, आज आपकी एनर्जीज मुझे इतनी ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है, मतलब इस इंसान के लिए, इस पार्टनर के लिए जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। आपने अपने आप को भी नहीं देखा है अपना, मतलब एनर्जीज इतनी हैवी है कि मैं आपको आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस चीज़ को। इतनी हैवी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है, सब कुछ आपने अपना दे दिया, तन मन धन से आपने इनको प्यार किया, बहुत एफर्ट्स कर रहे हो आप, बहुत बहुत वजन हो रहा है आज कार्ड में, बहुत एनर्जीज आ रही है, बहुत उम्मीदें हैं आपको इनसे। चलिए देखती हूँ। वाह, बिल्कुल सही समझा था मैंने आपकी एनर्जीज़ को डियर गाइस, कि कार्ड यहाँ पर जो दिख रहा है उस कार्ड में यही एनर्जीज़ मुझे मिल रही है। लेकिन आपको मैं इतना बता दूँ कि अगर आपको उम्मीद है ना, तो ये पर्सन के साथ आपका मिलन कोई रोक नहीं सकता। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, एनर्जीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है। ये जो पार्टनर है ना, इनके साथ आपका मिलन होकर रहेगा। आपकी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो ना इनके लिए, जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ एनर्जीज है मुझे यहाँ पर, आप लोग बहुत डिप्रेस्ड एनर्जीज में दिख रहे हो, बहुत फील हो रहा है आपको, क्योंकि आप सब कुछ बर्दाश्त कर पा रहे हो, लेकिन आपको इनका इग्नोर करना, इनका बात नहीं करना और इनका ब्लॉक कर देना, हाँ इनका ब्लॉक कर देना, क्योंकि एनर्जीज में ना ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो ये चीज़ आप पर बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनका आपसे, आपके पास आकर, है ना, आपके पास आकर किसी तीसरे इंसान के लिए आपसे दूर हो जाना आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ मुझे आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है आपके पार्टनर की भी, कि आपके साथ इनका मिलन होगा, लेकिन इनका जो बदला हुआ बिहेवियर, इनका जो बदला हुआ रूप है, वो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रहा है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मैं और एनर्जीज़ को चेक करूँगी, आपकी भावनाएं। कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, थर्ड पार्टी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है आपके पर्सन के साथ, ये चीज़ दिख रही है। और पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं, जितना आप उनको मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हो, या जितना ही आपने उनके लिए मतलब एफ़र्ट्स डाले, इतना आपने उनको सपोर्ट किया, देन उतना ही आज मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आप शॉक्ड हो, क्योंकि कहीं कहीं मुझे ऐसा भी एनर्जीज मिल रही है कि आपको ऐसा लग रहा है, और एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग भी, कि आपके पार्टनर ने जितना कहा था आपसे, जितने वादे किए थे, वो वादे ना निभाकर उन्होंने मतलब लाइक एक तरीके से चीट करना, सामने से धोखा देना, ऐसी एनर्जीज आपकी आ रही है कि आपको ऐसा फील हो रहा है ना। और थर्ड पार्टी के साथ इनका जो कांटेक्ट है वो मतलब कहीं ना कहीं हो गया, और आपने जितना कुछ इनके लिए किया था, रात रात भर जागकर मतलब बात करना, या क्योंकि आपकी में जो एनर्जी जो दिख रही है डियर गाइस, वो
आपके आज काम पर भी, आपके जो वर्क लाइफ है उस पर भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लॉसेस दिख रहे हैं, और आपके हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को मतलब बिल्कुल अकेला सा पा रहे हो इस समय। एनर्जीज जो आपकी दिख रही है ना, मतलब एकदम अकेले हो गए हो आप। कल तक जो इंसान आपके साथ था, बार बार मतलब कई बार ऑन ऑफ भी दिख रहा है यहाँ पर, कि मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ आए हैं, फिर ऑन हुआ, ऑफ हुआ। तो मतलब ये सारी चीज़ें भी बहुत आपकी लाइफ में रिपीट हुई हैं। और आपके पार्टनर के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं कहीं दिख रहा है शादी की थी, मैरिज को लेकर रिलेशनशिप था, या फिर आपका रिलेशनशिप मैरिज को लेकर या मैरिज का था, या फिर कोई डिफरेंट साइड मैरिड, क्योंकि शादी की एनर्जीज, मैरिज की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है, इसलिए मैं इस बात को कह रही हूँ। तो वादे तो इन्होंने किए थे कि साथ में रहेंगे, फ्यूचर देखेंगे, लेकिन इनकी लाइफ में जो एक पर्सन दिख रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़े हैं आपके रिश्ते पर। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जिसमें स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, अकेलापन बहुत लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है डियर गाइस, आप मुझे लिखिएगा प्लीज़, क्योंकि मुझे जो एनर्जीज मिल रही है ना, आप बहुत अकेले हो गए हो, बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हो, एकदम अकेलेपन से आप एकदम परेशान हो गए हो, ऐसा लग रहा है एनर्जीज़ को देखकर। और कुछ भी आपके पार्टनर की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जो मतलब कल जो इंसान आपके पीछे बहुत ज़्यादा मतलब आपकी तरफ मतलब भाग रहा था, या बहुत ज़्यादा आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, है ना, या फिर इनके साथ आपका शादी भी हो सकता है कि शादी भी हुई हो, क्योंकि मैरिज को लेकर बहुत चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, तो शादी भी हुई हो, लेकिन इन्होंने मतलब परिवार या फैमिली की वजह से आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं किया। और एकदम, जबकि रिलेशनशिप आपका स्टार्टिंग में ठीक था, पर सडन चेंजेस हो गए हैं। और लिव इन में रिलेशनशिप में आपका रहे हो काफ़ी दिन, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा आज दिखाई दे रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वालों का तो रियूनियन होने वाला है, बहुत तेज़ी से एनर्जीज आ रही है। अगर आप डिफरेंट साइड मैरिड में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, तो पार्टनर के साथ रियूनियन की एनर्जीज आ गई है, ठीक है। और रही बात आपकी शादीशुदा हैं, आप मैरिज को लेकर उन्होंने कमिटमेंट किए थे, वादे किए थे, तो वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें दिख रही थी वो ऐसी दिख नहीं है, हो नहीं रही है। मतलब आपके पार्टनर ने बहुत तरीके की ऐसी चीज़ें जो आपसे हाइड की हैं, मतलब छुपा के रखी हैं, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। देखो, आप लोग के बीच में ना एक इंसान पर्सन है, थर्ड पार्टी, ये फ्रेंड से भी हो सकता है, कॉमन फ्रेंड्स हो गए आपके, या कोई घर परिवार का व्यक्ति भी दिख रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू भी इंसान दिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा जुड़ा है। लेकिन मैं इतना बोलूँगी कि वो इंसान बहुत एक्टिव है, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत क्लेवर है। और वो आपके पार्टनर के ऊपर ना एकदम फोकस करके रखा हुआ कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है, बात तो नहीं करे। अगर उस इंसान को नहीं पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो भी वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की हर चीज़ें बहुत इन्वॉल्व होता है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, जिस वजह से भी ऐसी सिचुएशन हुई है। लेकिन मेन चीज़ है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है आपको लेकर, वो एनर्जीज में बहुत चेंज दिखाई दे रहे हैं। फीलिंग्स, उनकी जो भावनाएं दिख रही हैं, वो आपको ड्रीम्स में दिख रहे हैं इस समय की करंट एनर्जीज। तो मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से सिचुएशन ऐसी हुई है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी थर्ड पार्टी की तरफ से हुई है। आपस में बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, फैमिली इशू और झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, बार बार डिस्टर्ब हो जाना, रिलेशनशिप ख़राब हो जाना, बार बार बात करते हो पर बात ही बात में पता नहीं क्या हो जाता है कि एकदम झगड़े होने लगते हैं, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और चाहते नहीं हो ऐसा कि लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, लेकिन पता नहीं चीज़ें अपने आप होना शुरू हो जाती है। आपको ऐसा फील हो रहा हो कि एनर्जीज यहाँ पर ऐसी बन रही है कि कोशिश करते हो कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको अलग कर रही हैं, ठीक है। तो राशियाँ देख लेते हैं, बाद में डिफाइन कर लेते हैं कि अब क्या होगा, ठीक है। तो राशियाँ यहाँ पर मेष, तुला, कुंभ, कन्या, स्कॉर्पियो है, साजिटेरियस है, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा है, एंड कैप्रिकॉर्न एंड लियो एंड कैंसर है। तो ट्रस्ट का कार्ड आया है मेरे हाथ में। तो ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, सिचुएशन तो आपकी लाइफ में डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि जो पार्टनर है उनमें चेंज दिख रहा है आपको,
उनमें चेंज आपको दिखेगा। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ आपको प्यार करते हैं। ये पूरी तरीके से कंट्रोल में है, लेकिन ये कंट्रोलिंग एनर्जीज आपके रिलेशनशिप से जाएगी। आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज़ होती है फ्यूचर, एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है फ्यूचर में। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ अगर आप ये सोच रहे हो कि अब इस इंसान के साथ तो रिश्ता ख़त्म हो गया, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि नहीं, एनर्जीज़ में ऐसे चेंजेस नहीं है, इस तरह की एनर्जीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके साथ पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जीज मैच कर रही है, तो आई होप सो कि फ्यूचर की भी मैच करे। फ्यूचर में क्या हो रहा है कि आपका रिश्ता ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, पार्टनर वापस आने का योग दिख रहा है, पार्टनर वापस आएंगे, खुद से अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैंने गलती की थी या मुझसे चीज़ें थी। दूसरी चीज़, आपके बीच में गलत फहमियाँ हैं तो वो सुधरेंगी, है ना। और यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी है आपके बीच में। तो थर्ड पार्टी का जो भी प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ आएगा। सेलिब्रेशन का कार्ड है जो कि एक अच्छी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पार्टनर की टोटल एनर्जीज़ को अगर मैं देखूँ और आपको सीधा सीधा बोलूँ, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इशूज़ हो रहे हैं, लेकिन आप इन इशूज़ से, इन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। पार्टनर कॉन्टैक्ट अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्थिति आगे ऐसी होने वाली है कि आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे और अपनी फीलिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो भावनाएं तो उनकी आपके लिए बहुत अच्छी हैं, और आप तो जो आपकी भावनाएं हैं वो मैंने देखी हैं कि कहीं ना कहीं आपने बहुत त्याग किया है, लेकिन ये इंसान आपके साथ इसका फ्यूचर है और डेस्टिनी में लिखवा कर आए हो। तो जब भी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं रीडिंग के लिए, तो मैं उनसे यही बोलती हूँ कि फ्यूचर क्या है, मेन चीज़ होती है फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर अगर किसी के साथ है तो प्रेजेंट में भी चीज़ें जो है ना अपने आप ठीक होने लगेंगी। तो कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आपका है, तो रिलेशनशिप में आपके एनर्जीज़ में चेंजेस आएंगे आगे। आपका पार्टनर क्योंकि आपको प्यार करता है, वो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में, मिसअंडरस्टैंडिंग में है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें आपके कंट्रोल में आएंगी। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड एक बहुत ही अच्छा कार्ड है जो न्यू बिगनिंग के संदेश के साथ आया है। ये रहा, ठीक है। तो सेलिब्रेशन का कार्ड न्यू बिगनिंग के संदेश के साथ आया है। तो मेन चीज़ है सेलिब्रेशन विद न्यू बिगनिंग विद योर पार्टनर। एंड डियर गाइस, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, मुझसे गाइडेंस लेनी है, तो आप ले सकते हैं। नंबर वीडियो पर है, इस नंबर से मैसेज कीजिएगा, अपनी रीडिंग बुक कीजिएगा, नेम प्लेस दीजिएगा, बर्थ डिटेल है तो और भी अच्छी बात है। एंड आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।